एट और इन में, एट वर्सेस इन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे शी इज एट द लाइब्रेरी और शी इज इन द लाइब्रेरी। अब अगर हमने फोकस करना हो लोकेशन पे तो हम एट यूज करेंगे, अगर हमने फोकस करना हो बिल्डिंग पे तो हम इन यूज करेंगे। जैसे द एम्फसाइज इज ऑन द लोकेशन एंड द टाइप ऑफ प्लेस शी इज। तो अब पूरे स्कूल में जो आप एरिया को अगर हम कहते हैं शी इज एट द लाइब्रेरी, तो पूरे स्कूल के क्लासरूम्स को, ऑफिसेस को छोड़ के सिर्फ हम फोकस करेंगे उसके लाइब्रेरी वाले पॉइंट पे, इसलिए एट। लेकिन अगर शी इज इन द लाइब्रेरी में है तो हमें ये देखना है कि जो फोकस होगा वो द टाइप ऑफ बिल्डिंग शी इज इन, तो वो लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में लेट्स सपोज ये अगर लाइब्रेरी की बिल्डिंग है तो वो इस बिल्डिंग के अंदर है। तो इस तरह से अगर बिल्डिंग को फोकस करना होगा तो हम इन यूज करेंगे, अगर लोकेशन को फोकस करना होगा तो हम एट यूज करेंगे। आई पुट एन एग ऑन, अब यहाँ पे देखें ये प्रपोजिशन है, इसके बाद द पेपर इज ऑन ये प्रपोजिशन है, फिर इन अ होटल ये प्रपोजिशन है, इसके बाद अगर देखें हसनैन इज वेटिंग फॉर यू, फॉर प्रपोजिशन है, ठीक है। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप जो एक फिक्स पॉइंट होता है। इसी तरह से लिव ऑन द 7th फ्लोर एट 21 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इन लंदन। तो अब ये देखें कि सारी ये प्रपोजिशंस हम इसी तरह से यूज करते हैं। अब ये हमने एट, इन और ऑन को कुछ समराइज किया है। देखिए सबसे पहले कॉर्नर के लिए एट अ कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड, एट द फ्रंट डेस्क। इसी तरह से इनको देखते हैं, इन अ गार्डन, इन लंदन, इन फ्रांस, इन अ बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन माई वॉलेट, इन अ बिल्डिंग, इन अ कार, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द door, on the cover, on the floor, on the carpet, on the menu and on a page। तो इस तरह से ये एक चार्ट में हमने on, in और at को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी prepositions of direction पे। prepositions of direction में सबसे पहले हम देखेंगे movement to a surface। movement to a surface के लिए हम दो preposition यूज करते हैं, on to और ऑन। ऑन को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और ऑन टू को अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑन टू को हम डायनामिक preposition भी कहते हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा, jumped onto the sofa। लेट्स सपोज अब यहां पे देखें ये एक लेट्स सपोज ये एक टेबल है, ये उसकी सरफेस है। एक पर्सन अगर यहां पे खड़ा है वो यहां से मूव करके जंप करके सरफेस के ऊपर आ जाता है तो वो होगा ही जम्प्ड onto the टेबल। अब यहां पे अगर वो आ गया और इस सरफेस के ऊपर ही मूव करता जा रहा है, इस सरफेस के ऊपर ही मूव करता जा रहा है तो नाउ ही इज जंपिंग ऑन द टेबल, क्योंकि सरफेस अब चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन एक ही सरफेस के ऊपर। द कैट ले ऑन द सोफा, अभी देखें इसमें मूवमेंट नहीं है, ऑन में मूवमेंट नहीं है, लेकिन ऑन टू में मूवमेंट होती है। तो इस तरह से मूवमेंट टू अ सरफेस, जब हम एक सरफेस से जंप करके मूव करके किसी दूसरे सरफेस के ऊपर जाते हैं तो फिर हम ऑन टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये पर्सन नीचे था, इसने मूव किया और इसके ऊपर आ गया, ही इज ऑन टू द चेयर। अगर यहाँ पे बॉल था, बॉल ने यहाँ से सरफेस के ऊपर आ गया तो ये द बॉल इज गेटिंग ऑन टू द बॉक्स। अब लेकिन अगर इस पोजीशन को अगर चेक करें, ये अब ऑलरेडी आ चुका हुआ है, नाउ ही इज ऑन, अब मूव नहीं कर रहा, अब ये मूव नहीं कर रहा, अब ये सिर्फ इस सरफेस के ऊपर है इसलिए ऑन। लेकिन चूंकि अगर इसमें देखें तो ये चूंकि अब मूव करके एक सरफेस से दूसरे सरफेस की ऊपर वाली जो सरफेस है सतह उस पे जा रहा है, इसलिए यहां पे ऑन टू आना चाहिए था। तो इसलिए ऑन टू में और ऑन में फर्क है। देन हम देखते हैं हमारे पास मूवमेंट टुवर्ड्स एन एनक्लोज्ड एरिया। अब जब एनक्लोज्ड एरिया आता है तो फिर इन और इनटू ही आना चाहिए था। तो इनटू भी जो है वो डायनामिक है, डायनामिक प्रेपोजिशन है। इनमें मूवमेंट जो है वो होती है लेकिन वो स्टैटिक मूवमेंट के तौर पे, जो कि मूवमेंट सरफेस चेंज नहीं होगी, उसमें उसका पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसमें उसका एरिया चेंज नहीं होगा। उसके लिए इन होता है अगर मूव करके किसी एक सरफेस के इंटीरियर में जाया जाएगा तो फिर हम इनटू प्लेस करेंगे। नादिया पुट द केक इनटू द ओवन। अब यहां पे अगर लेट्स सपोज ये ओवन था ये उसका, तो यहां से नादिया ने जो केक है वो यहां से इसके अंदर रखा, अंदर रखे। तो ये अब ये जो यहां से मूव करके यहां पे, तो ये इनटू हो गया। जैसे अगर एक पर्सन बाहर से अंदर आता है तो ही केम इनटू द रूम, और अगर अब जब यहां पे आ चुका हुआ है अब वो इनक्लोज्ड हो रहा है, उसकी मूवमेंट खत्म हो गई, नाउ ही इज इन द केक इज इन द ओवन। तो इस तरह से अगर मूव करके ही जम्प्ड इनटू द वाटर। अगर आप यहां पे हम देखें तो लेट्स सपोज के ये एक सरफेस है, नीचे
कोई वाटर है, अगर एक पर्सन यहाँ पे है, अगर यहाँ पे देखेंगे ही इज एट या ऑन द बैंक, अब यहाँ से वो जंप करता है, मूव करके पानी में आ जाता है, यहाँ पे पानी में आ जाता है यहाँ पे, तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर, मूव किया, मूव करके उसने सरफेस चेंज की। अब यहाँ पे जब इनक्लो आ चुका है नाउ, अब वो पानी में है, अब आगे वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसलिए नाउ ही इज इन द वाटर। तो इस तरह से हम मूवमेंट टूवर्ड्स एन एनक्लोज्ड एरिया में इन और इनटू को डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी पानी के अंदर है, कवर्ड है, इसलिए नाउ दे आर इन द वाटर, और चूंकि ये यहाँ पे थे, इसने जंप करके पानी में जा रहे हैं, दे जम्प्ड इनटू द वाटर। तो ये मूवमेंट है। फिर हम तीसरी जो यूज पे चलते हैं डायरेक्शन की, दैट इज मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन। अब यहां पे देखें कि टू और टूवर्ड में सबसे पहले डिस्टेंस है। अगर हमारा पर्पस डेस्टिनेशन को शो करना है तो हम टू यूज करेंगे, और अगर हमारा पर्पस मूवमेंट की सिर्फ डायरेक्शन को बताना है तो फिर हम टूवर्ड यूज करेंगे, टूवर्ड एंड टूवर्ड्स। व्हेन आई सॉ जमील ही वाज वॉकिंग टूवर्ड द ऑफिस, यानी कि ये उसकी मूवमेंट को, कि वो ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, ऑफिस गया अभी पहुंचा नहीं है, वो उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन थी वो ऑफिस की तरफ थी। ठीक है, दे विल ड्राइव टू लाहौर। अब देखें, ये है उनका डेस्टिनेशन। जब वो ड्यूरिंग द वीकेंड, तो जब ये टू आ गया तो इसका मतलब है वो जा ही लाहौर रहे हैं। तो अगर आपने मंजिल बतानी है तो फिर टू यूज करेंगे, अगर आपने सिर्फ मूवमेंट की डायरेक्शन को बताना है तो फिर हम टूवर्ड और टूवर्ड्स यूज करेंगे। जैसे ए टू बी का मतलब है ए अराइव्ड एट बी, ए टूवर्ड बी का मतलब होता है ए इज ऑन द वे टू बी। फॉर एग्जांपल देखें, द बॉल इज गोइंग टूवर्ड द बॉक्स। अब ये बॉल जो है इसकी तरफ, बॉक्स की तरफ इसकी मूवमेंट की जो है वो डायरेक्शन, तो आपने सिर्फ मूवमेंट बताना है। जैसे यहाँ पे देखें बॉल होल में जा रही है, तो ये भी टूवर्ड हो गया। तो अगर हमने डेस्टिनेशन बतानी है तो टूवर्ड होगा, अगर टू होगा, और अगर हमने डायरेक्शन बतानी है तो हम टूवर्ड यूज करेंगे या टूवर्ड्स यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम दो तरह का हमारे पास होता है, एक होता है पॉइंट टाइम, और पॉइंट टाइम में हमारे पास तीन प्रपोजिशंस आती हैं, इन, ऑन और एट, जो कि फिक्स टाइम होता है, और दूसरा होता है एक्सटेंडेड टाइम, जिसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। पॉइंट टाइम को वन पॉइंट टाइम होता है, इसको हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, और एक्सटेंडेड टाइम को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास ये 5 प्रपोजिशंस है, ड्यूरिंग है, बाय है, फ्रॉम, टिल, विदन, फॉर और सिंस। इन, ऑन, एट जैसे कि डेट होती है, जैसे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ होता है, तो वो पूरे महीने में एक ही पॉइंट होता है, एक ही डे होता है, एक ही डेट होती है, इसलिए वो पॉइंट टाइम होती है। ठीक है, तो पॉइंट टाइम और एक्सटेंडेड टाइम। पॉइंट टाइम को डिस्कस करते हैं। पॉइंट टाइम के लिए हमारे पास आते हैं एट, ऑन और इन। सबसे पहले एट को आए, एट नाइट, नाइट के लिए ऐड आता है। फिर क्लॉक टाइम के लिए हम हमेशा ऐड करते हैं एट 7 o'clock, 6:35 PM एट, और उसके बाद हॉलीडेज या इवेंट्स के जो नेम होते हैं उनके साथ हम जो एट यूज करते हैं, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड। तो ये एट था। अब हम देखते हैं ऑन को। ऑन सबसे पहले डेज ऑफ द वीक के लिए, ऑन मंडे। डेट्स के लिए ऑन द 5th of June। पर्टिकुलर डेज या इवेंट डेज के लिए, जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन द फॉलोइंग डे। लेकिन अगर यहां पे देखें ये क्रिसमस है, क्रिसमस अगर अकेला आएगा तो एट आएगा, लेकिन अगर इसके साथ डे का वर्ड ऐड कर दिया जाए फिर इसके साथ ऑन आएगा। एट क्रिसमस और ऑन क्रिसमस डे, जब भी डे का वर्ड आ जाता है तो फिर हम ऑन यूज करते हैं। और इनके लिए हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ डेज में, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। मंथ्स के लिए इन दिसंबर, सीजन्स के लिए इन विंटर, ईयर्स के लिए इन 2015, डेकेड्स के लिए इन द 1990s और सेंचुरीज के लिए इन द 20th century। तो इन जो होता है ये पार्ट्स ऑफ द डेज, मंथ, सीजन, ईयर्स, डेकेड्स और सेंचुरी के लिए यूज होता है। अगर हमारे पास जैसे देखें 14th अगस्त 1947 हो, अगर हमने यहाँ प्रेपोजिशन यूज करनी है तो हम एक चीज देखेंगे वेदर डे मेंशन्ड है या नहीं। अगर तो डे मेंशन हो तो फिर आप ऑन लगाएंगे, और अगर डे मेंशन नहीं है, मंथ भी है, ईयर भी है, तो आप इन लगाएंगे। सिर्फ आप देखिएगा कि वेदर डे और डेट है, अगर कहीं पे डे और डेट आ जाए तो आप ऑन लगा दें, और डे और डेट नहीं है तो जस्ट इन प्लेस कर दें। जैसे ऑन 14th अगस्त 1947, इन अगस्त 1947, इन 1947। फिर इसको रिवर्स में देखें, इन 1947, इन अगस्त 1947 और ऑन 14th अगस्त 1947। तो सिर्फ हमने ये देखा कि वेदर डे है या नहीं है। अगर डे है, डेट है, तो हम ऑन यूज करेंगे, अदरवाइज इन यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइम को हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सटेंडेड टाइम को। एक्सटेंडेड टाइम में हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग है, बाय है, फ्रॉम, टू, विद इन, फॉर और सिंस। जो
ड्यूरिंग जो होता है ये वाला इस ड्यूरेशन को कहते हैं, जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरी पॉइंट पे खत्म, जैसे ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जब समर वेकेशन स्टार्ट होंगी और जब तक एंड होगी उसके जो दरमियान वाला जो टाइम पीरियड होगा उसके लिए हम ड्यूरिंग यूज करेंगे। फिर यहाँ पे सिंस देखें, सिंस होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास अंटिल लेटर टाइम और अंटिल नाउ। फिर फॉर को अगर देखें तो यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम। फिर फ्रॉम को देखें, फ्रॉम में बताया स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट का टाइम के लिए होता है, टू जो होता है वो एंड टाइम के लिए होता है, टिल भी आ सकता है, और बाय जो होता है वो जो भी डेट बताई जाती है, जो टाइम बताया जाता है उसके बाद नहीं उस तक हमारे पास टाइम होता है, नॉट लेटर देन और बिफोर। तो ये हमारे पास जो था वो एक्सटेंडेड टाइम था। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, इट वॉज बैंड्स फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस सिंस दिस वन, देन इसके बाद आई विल हैव इट डन बाय टुमारो, यानी कि कल से पहले पहले करना है। यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 डेज, 7 डेज का टाइम है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहां से लेके यहां तक है, तो आपने इस अरसे में आपने ये काम करना है विद इन 7 डेज। फिर ड्यूरिंग द नाइट, जैसे नाइट स्टार्ट होगी और नाइट ये यहाँ पे अगर जब डे स्टार्ट हो जाएगा, ये डे था, ये डे था, ये नाइट थी, तो यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक जो है वो आपके पास टाइम है। तो फिर फॉर 3 ईयर्स, और फिर उसका फ्रॉम 8 बजे कोई काम स्टार्ट हुआ है और 7 PM को वो एंड होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो prepositions ऑफ टाइम आ रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये एक समरी है, हमने जो अभी तक पढ़ा इन, ऑन और एट की, ये टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये लोकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास सेंचुरी है, डेकेड्स है, ईयर है, मंथ है और वीक है, तो वो आपके पास इन यूज होगा, ठीक है। और अगर आप जो डेज हैं, वीकेंड्स हैं, और डेज, वीकेंड्स हैं, डेट्स हैं, तो फिर आप ऑन यूज करेंगे। और अगर आपके पास आवर्स आ जाते हैं तो फिर आप एट यूज करेंगे, वेरी स्पेसिफिक या स्मॉलेस्ट। अगर आप देखें बिगर एरियाज में जाते हैं तो फिर कंट्री के लिए, सिटी के लिए, नेबरहुड के लिए आप क्या करते हैं, आप इन यूज करते हैं। अगर आप स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो फिर स्ट्रीट्स हो गई, कॉर्नर, और उसके लिए ऑन आता है। और अगर स्मॉलेस्ट पे चले जाते हैं तो फिर एट यूज करेंगे, वेरी स्पेसिफिक एड्रेस जो है ये और स्टोर है। तो इस तरह से ये जो है हमने जो अभी तक पढ़ा उसको समराइज किया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास आता है prepositions ऑफ verbs। preposition ऑफ verb जो होता है इसका एक क्या